इमेजिन करिए आप एक अच्छे इंसान हैं, एक मर्द हैं, एक अच्छे मर्द हैं जो एक दिन एक शादी में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कुछ नामर्द लड़के कुछ लड़कियों को छेड़ रहे हैं और आप एक ऐसे अच्छे मर्द हैं जो इसको ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनको जाकर रोकते हैं और उनको समझाते हैं। पर वही बात उनके दिल पर लग जाती है और नामर्द होगा तो आप लोगों को पता ही है कि उनको बड़ी सुरसरी मच जाती है जब उनको गलत चीज़ों पर पॉइंट आउट किया जाए। और आप साफ साफ अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं और उसी वक्त आपका वो नामर्द 18 लोगों के साथ मिलकर आपका कत्ल कर देता है। और ये एक काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असली में हुआ है भिवानी हरियाणा में। हेलो गाइस, मैं हूँ वेदा और आप देख रहे हैं वेदा की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जिसमें एक यंग लड़का जो सिर्फ शादी अटेंड करने गया था, उसे 15-16 लोगों के ग्रुप ने घेर कर मार दिया। मैं जब ये केस पढ़ रही थी तब मेरा तन बदन पूरी तरह से गुस्से से भर गया था कि भाई ये सोसाइटी की फेलियर की कहानी है, सेफ्टी, लॉ और ह्यूमैनिटी की। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये दिखाता है कि इंडिया में अभी भी कैसे लोग रहते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं दूसरे लोगों को। तो आइए उस मर्द की कहानी सुनते हैं। तो विक्टिम का नाम था रोहित धांकर, बताया जा रहा है मीडिया के हिसाब से। वो रोहतक का रहने वाला था, बॉडी बिल्डिंग करता था, डिसिप्लिन लाइफ, फिजिकल फिटनेस और अपने परिवार का सपोर्ट सिस्टम था। उसके फ्रेंड्स के हिसाब से वो काम, डिसेंटिव और प्रोटेक्टिव नेचर का लड़का था। तो इस केस से जुड़ी बहुत सी कहानियाँ सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक शादी में गया हुआ था जहाँ पे वो लड़की को प्रोटेक्ट किया कर रहा था, जिससे कुछ ड्रंक लोग, शराबी लोग वर्बली या फिजिकली हैरास कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक एग्जैक्टली बताया नहीं है कि क्या हुआ था, किससे हुआ था, किसने किया था। बस अभी तक ये कंफर्म हुआ है कि उसने किसी को भी खुद प्रवोक नहीं किया था कि कोई उसके साथ लड़े या झगड़े, उसने सिर्फ कामली ही बोला था। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि रोहित एक रिलेटिव की शादी अटेंड करने गया था। वहाँ पर कुछ लोकल लड़कों से बातचीत के बाद सिचुएशन एग्रेसिव हो गई। एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, दूसरे स्टेटमेंट के मुताबिक उसका एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ जो ग्रुप अटैक में बदल गया। पुलिस के इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर एक लार्ज ग्रुप ने फिजिकल असॉल्ट किया। सीसीटीवी प्लस मोबाइल रिकॉर्डिंग से कंफर्म हुआ कि अटैक सडन था और एस्केप का चांस बिल्कुल। अब कुछ विटनेसेस के बयान पर गौर फरमाते हैं। तो प्राइमरी विटनेस थे विक्टिम के कज़न। उनके हिसाब से वो सिर्फ बीच बचाव कर रहा था, पर सामने वाले ग्रुप ने उसे टारगेट कर दिया। दो और बरातियों ने बोला कि अटैक प्लानिंग जैसा नहीं लग रहा था, बट जो भी हुआ वो कलेक्टिव क्राउड वायलेंस लग रही थी। एक और र्यूमर है कि एक ने बोला कि वो लड़की एक्चुअली रौनक को जानती भी नहीं थी, वो बस हेल्प कर रही थी। तो अब जो लोगों ने ये सब सही में किया था उनके साथ क्या हुआ? पुलिस ने अप्रोक्स 10 से 15 लोगों के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर दिया। नेम्स पब्लिकली रिवील नहीं किए गए हैं अभी तक। फेस भी रिलीज़ नहीं किए गए हैं क्योंकि इंडिया में अक्यूज्ड की आइडेंटिटी इन्वेस्टिगेशन से पहले लीक नहीं होती। उन पर कुछ चार्जेस लगे हैं जैसे कि IPC 302, जैसे वो होता है मर्डर का, और दूसरा है IPC 147 या 148 जो होता है रायोटिंग या आर्म रायोटिंग का, और तीसरा है IPC 149 जो होता है अनलॉफुल असेंबली या शेयर्ड इंटेंट का। चौथा है IPC 323, 325 हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का। IPC 506 जो कि होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। ऐसे ही कुछ केसेस पहले भी हुए हैं जैसे कि नीतीश कटारा का केस, इलावरसन दिव्या केस जो कि तमिलनाडु से था, मनोज बबली ऑनर किलिंग ये हरियाणा से था, आंचल सक्षम केस यूपी से, कास्ट और रिलीजन की वजह से हुआ था ये सब, प्रणय अमरूथा केस जो कि हैदराबाद से था। इन सब में कॉमन पैटर्न था एक, पहला ग्रुप सुप्योरिटी, दूसरा ईगो, तीसरा कास्ट प्राइड और इम्पल्सिव क्राउड वायलेंस। अगर लॉ के मुताबिक वो लोग मुजरिम हुए तो उन पर लगेगा IPC 302, एक नॉन बेलेबल उम्र भर की सज़ा मिलेगी उन्हें, या तो फांसी की सज़ा मिलेगी। उनकी बेल तभी हो सकती है जब एविडेंस वीक हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड हो, या कोर्ट को लगे कि उनका रोल अनक्लियर है। बट ग्रुप मर्डर प्लस मल्टीपल विटनेस प्लस CCTV, तो बेल लेना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है। तो कोर्ट उन्हें रिलीज़ करेगी या नहीं ये ट्रायल के बाद ही डिसाइड होगा, लेकिन ऐसे केसेस में स्ट्रिक्टली नॉर्मली नहीं होता है ऐसा, अनलेस कोई पॉलिटिकल एंगल हो। अभी ये जो भी घटना हुई है उस पर हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वायरल कर सकते हैं इस केस को, जस्टिस की मांग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का प्रेशर पड़ेगा तो वो लोग ज़रूर इस केस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ेंगे।
दूसरा सीसीटीवी फुटेजेस अगर हमें मिले, जो भी लोग वहाँ पर रहते हैं, जो भी उनके रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी हैं जिनको पता है कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है, तो वो उनको पुलिस को जाकर दे दे, एसएचओ या फिर एसपी ऑफिस को सबमिट करें। तीसरा, लोकल अथॉरिटीज़ को लेटर, पिटीशन, अवेयरनेस कैंपेन्स या कैंडल मार्च कर सकते हैं उनके लिए और वुमेन सेफ्टी के लिए भी, कि उन्होंने एक वुमेन के लिए आवाज़ उठाई और उनके साथ ऐसा कर दिया गया, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग कर सकते हैं। कोर्ट को फास्ट ट्रैक ट्रायल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक पिटीशन अलाउड होती हैं। पांचवा, विक्टिम के फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, लीगल फीस या मेंटल सपोर्ट दे सकते हैं उनको। ये बहुत दर्दनाक कथा है और इसमें विक्टिम की जो फैमिली है वो बहुत दुखी है। ऑब्वियसली होगी, उनके घर का चिराग चले गया और उनके पापा ने भी कहा कि हमारा बेटा शादी में गया था, वापस लाश में आया है। हालांकि वो एक बॉडी बिल्डर थे, पर आगे से अगर 20 लोग हो तो कोई भी महारथी नहीं हरा सकता है उनको, अगर कोई शक्तिमान है तो भी नहीं। उनकी फैमिली भी सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है। वो वेल बिहेव्ड, जिम लविंग और हार्ड वर्किंग लड़का था। आखिर में ऐसे कि सिर्फ एक इंसान की डेथ नहीं, एक सोसाइटी का मिरर होते हैं। वुमेन सेफ्टी, कास्ट टेंशन्स, ग्रुप मेंटेलिटी, ये सब तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक हम अवेयरनेस प्लस लो एम्पैथी को सीरियसली नहीं लेंगे। जस्टिस स्लो हो सकता है पर होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि रोहित के साथ गलत हुआ तो आपका गुस्सा वैलिड है, लेकिन इस गुस्से को इलीगल वे में नहीं, लीगल फाइट में कन्वर्ट करना ही सही रास्ता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही केस के साथ या फिर किसी और चीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।